हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि चाइना के साथ हमारी कंट्री के रिलेशनशिप्स आजकल सही बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में अब चाइना को बॉयकॉट करने का विचार चल रहा है। लोगों में एक ये मैसेज बहुत खूब फ्लो कर रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। और बहुत सी तो वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं कि लोग पहले से ही उनके घर में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको वो फेंक रहे हैं। जैसे कि एक चाइनीज़ टीवी है, उस चाइनीज़ टीवी को वो बाहर फेंक रहे हैं। चाइनीज़ फ़ोन्स उन्होंने ख़रीदे हुए हैं शाओमी के या किसी भी चाइनीज़ कंपनी के, उनको वो तोड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आप एक ऐसा कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद चुके हो, आप कोई चाइनीज़ टीवी खरीद लिया आपने या कोई चाइनीज़ फ़ोन खरीद लिया है, तो आप उसको मत तोड़ो, उसको यूज़ कर लो, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई से आपने ख़रीदा है। अब अगर आप उसको तोड़ के नया टीवी भी खरीदोगे या नया कोई चाइनीज़ फ़ोन तो नहीं, कोई और कंपनी का नया फ़ोन भी खरीदोगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो प्योर जो है चाइनीज़ फ्री होगा। क्योंकि किसी भी इस टाइम पे इंडस्ट्री में किसी भी सेल फ़ोन को अगर आप ख़रीदते हो तो उसका कोई ना कोई पार्ट चाइना से ज़रूर आता है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ हैं उनके जो पार्ट्स हैं या पूरे के पूरे फ़ोन हैं वो चाइना से ही बनते हैं, जस्ट एक ब्रांडिंग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी आपने परचेज़ कर लिए हैं उनको यूज़ करें, उनको बाहर मत फेंकें, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदे हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तब इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आपको उतनी ही कॉस्ट में या उससे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट में भी अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है चाइनीज़ से अलावा किसी और कंट्री का या अपनी कंट्री का, तो उसे आप परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, एक काम जो हम अभी कर सकते हैं, दोस्तों चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। जितने भी खिलौने हैं, जितने भी टॉयज़ हैं, दे आर चाइनीज़। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल इज़ चाइनीज़। उसको एकदम से हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगेगा। 2 से 3 साल हमारी कंट्री को लग जाएंगे अपना खुद का ऐसा सिचुएशन तैयार करने में कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक काम दोस्तों है जो हम अभी के अभी इसी टाइम कर सकते हैं, वो है चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करके। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारे हाथ में बेटा एक जो है दोस्तों, हमारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी अभी है, वो है चाइनीज़ ऐप्स का बॉयकॉट करके। हम चाइनीज़ ऐप्स जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है उनको तो कम से कम अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत से ऐसे कुछ कॉमन चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या वो आम लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और उनके अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको अनइंस्टॉल करके आप उनकी अल्टरनेट में, मतलब उनकी जगह कौन सा दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूसी ब्राउज़र। अभी भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, ये बहुत से लोगों के फ़ोन में ये ब्राउज़र ज़रूर होगा। अगर आपके फ़ोन में इस टाइम पे यूसी ब्राउज़र है तो इसे जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि जो यूसी ब्राउज़र है ये एक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है और इससे आपकी प्राइवेसी को भी खतरा है। आपका डाटा चाइना के सर्वर पे जा रहा है। तो यूसी ब्राउज़र अगर आपके फ़ोन में है तो उसे अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र के और भी यूसी ब्राउज़र से मिलते जुलते सॉफ्टवेयर जैसे कि यूसी न्यूज़, ये सब भी आप लोग अभी के अभी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। अब बात करते हैं यूसी ब्राउज़र के अल्टरनेट की। तो यूसी ब्राउज़र का अल्टरनेट है दोस्तों गूगल क्रोम। सिंपल, आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो यूसी ब्राउज़र के अलावा। इसके अलावा अगर आप इंडियन ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो वो है जियो ब्राउज़र। आप जियो ब्राउज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे चाइनीज़ सॉफ्टवेयर की जो हमारी कंट्री में पूरे धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन हो रखा है। तो अब अगर हमें ऑनलाइन टीच करना है, ज़्यादातर स्कूल्स इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, जो है जूम ऐप, है ना। ऑनलाइन मीटिंग करनी है, ऑनलाइन टीच करना है, ठीक है, या आपस में बातचीत करनी है, कोई कंपनी है उसको ऑनलाइन मीटिंग करनी है दूसरी कंपनी के साथ, तो यहाँ पे
सबसे ज़्यादा जो यूज़ इंडिया में की जा रही है ऐप ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑनलाइन वीडियोस के लिए, वो है जूम ऐप, क्योंकि एक फ्री ऐप है, आपको बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है, आप बहुत से बंदों के साथ ऑनलाइन मीटिंग एक साथ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जूम ऐप एक चाइनीज़ कंपनी है, तो यहाँ पे भी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो मैं अगर कुछ स्कूल टीचर्स या स्कूल के जो मैनेजमेंट्स हैं वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जूम ऐप के थ्रू ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हो तो उसे अभी के अभी रोक दें, क्योंकि ये एक चाइनीज़ ऐप है, इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा है। अगर जूम ऐप आपके फ़ोन में इस टाइम है तो उसे अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दें। अब बात करते हैं जूम ऐप के अल्टरनेट्स की। तो जूम ऐप के अल्टरनेट्स बहुत हैं दोस्तों। इंडियन अल्टरनेट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जियो नमस्ते। तो एक ये ऐप है, इंडियन ऐप है, मीटिंग ऐप जियो नमस्ते, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी कंट्रीज़ के जो ऐप्स हैं जैसे कि सिस्को विबेक्स या गूगल मीट, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिस्को विबेक्स भी एक अच्छी ऐप है, सिक्योर ऐप है। इसके अलावा गूगल मीट तो एक बहुत ही सिक्योर ऐप है, गूगल का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हो सिक्योरिटी आपको पूरी मिलेगी। तो इसलिए जूम को अनइंस्टॉल कर दें। गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स और जो आपका जियो नमस्ते है, इन 3 ऐप्स में से कोई एक ऐप आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में और उसी को यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें और बाकी लोगों को भी यूज़ करने को बोलें। अब बात करते हैं थर्ड ऐप की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मेरे ख्याल में हर एक फ़ोन में वो ऐप हमें देखने को मिलती है, वो है शेयरिट। ठीक है, मैंने भी बहुत यूज़ किया है शेयरिट को। तो हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल किसका इस्तेमाल करते हैं, शेयरिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों शेयरिट एक चाइनीज़ ऐप है, इससे भी आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अब शेयरिट का क्या अल्टरनेट हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो अगर आपके फ़ोन में अभी भी शेयरिट है तो शेयरिट ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ शेयरिट ऐप के अल्टरनेटिव्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक तो इंडियन ऐप है जो है जियो स्विच, उससे भी आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, हाई रेट पे शेयरिट की ही तरह काम करता है वो भी। तो आप जियो स्विच ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। इसके अलावा आप फाइल्स बाय गूगल, ठीक है, एक ये ऐप है, ये भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी ये भी शेयरिट जैसा ही काम करता है, इससे भी आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो हाई रेट पे। आई होप आप ज़रूर इन 3 ऐप्स में से, इन 2 ऐप्स में से जियो स्विच और गूगल फाइल्स, ठीक है ना, फाइल्स बाय गूगल, इन 2 ऐप्स में से कोई एक ऐप इंस्टॉल करेंगे और जो शेयरिट आपके फ़ोन में इसे अभी के अभी क्लीन करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। अपने फ़ोन को क्लीन कर लीजिए दोस्तों, चाइनीज़ ऐप से फ्री कर लीजिए अपना फ़ोन। अब बात करते हैं फोर्थ ऐप की जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में जब मैं स्टूडेंट था और आज भी, अब मैं टीचर हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है अभी, तो अभी भी मैं बहुत बार अभी भी काफ़ी टाइम से मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा था, वो है कैम स्कैनर। दोस्तों कैम स्कैनर एक ऐसी ऐप है जिससे आप PDF फाइल्स जनरेट कर सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को और अच्छी क्वालिटी में आप उसको स्कैन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये भी एक चाइनीज़ ऐप है और इससे भी आपकी प्राइवेसी को खतरा है। तो कैम स्कैनर के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो वो अल्टरनेटिव्स हैं दोस्तों, एक तो है एडोब स्कैन, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर विच इज़ एडोब स्कैन। और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस नाम का भी सॉफ्टवेयर अपनी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपके पास कैम स्कैनर के लिए 2 अल्टरनेटिव्स हैं, एक है एडोब स्कैन और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लेंस। दोनों ही बहुत ही अच्छी ऐप्स हैं। तो अभी के अभी कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल कर दें। आपने पहले भी सुना होगा कि कैम स्कैनर पे पहले भी एक केस फाइल हुआ था, गूगल प्ले स्टोर ने कैम स्कैनर को अपनी लिस्ट में से भी बाहर निकाल दिया था। गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी दिनों तक ये कैम स्कैनर की ऐप बाहर रही थी, क्योंकि इस ऐप ने, इस कंपनी ने डाटा के साथ बहुत छेड़छाड़ की थी। तो कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट ऐप दोस्तों, नेक्स्ट ऐप जो आती है वो है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक। तो टिकटॉक जो ऐप है, जिसे पहले म्यूजिकली के नाम से भी बोला जाता था, अभी पीछे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चला था। तो टिकटॉक भी दोस्तों एक चाइनीज़ ऐप है, इससे भी आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक की यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। तो एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक ऐप है
क्योंकि इससे आपकी फोकसिंग पावर ख़त्म होगी, कंसंट्रेशन ख़त्म होगी, आप अपने गोल से हट जाओगे अगर आप टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करते हो तो टिकटॉक ऐप अगर अभी भी आपके पास है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, अपना अकाउंट जो है वहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि ये भी एक रिस्की ऐप है, चाइनीज़ ऐप है, आपका सारा डाटा चाइना जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखें। टिकटॉक वैसे भी एक इतनी अच्छी ऐप बिल्कुल भी नहीं है एक स्टूडेंट के लिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। मेरा भी टिकटॉक पे अकाउंट था, मैंने भी काफ़ी टाइम तक टिकटॉक पे वीडियो बनाई हैं, लेकिन अब मैंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया है और अपना अकाउंट भी वहाँ से डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें टिकटॉक नहीं चलानी तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो। तो टिकटॉक का भी अल्टरनेटिव है दोस्तों। वैसे तो मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है आपको टिकटॉक जैसी किसी ऐप की, लेकिन अगर टिकटॉक का अल्टरनेटिव आपको ढूंढना है तो वो यही है जो आप इस टाइम चला रहे हो, यूट्यूब। यूट्यूब इज़ वेरी वेरी गुड इन कंपैरिजन टू टिकटॉक। तो यूट्यूब बहुत अच्छी ऐप है, क्योंकि यूट्यूब पे आप जो सर्च करते हो वही आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है, नॉलेजेबल कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है। तो बेटर होगा आप टिकटॉक की बजाय यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप फिर भी टिकटॉक जैसी वीडियोस बनाना चाहते हो, 10-10 सेकंड की वीडियोस बनाना चाहते हो जिसमें आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो, डायलॉग्स वगैरह जो मूवीज़ के वो बोलना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग ऐप है डब स्मैश। आप डब स्मैश ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में, लेकिन टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दें। टिकटॉक के बजाय आप डब स्मैश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक चाइनीज़ ऐप नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं लास्ट ऐप पे, जिसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, और आई थिंक बहुत से बच्चे उसकी गिरफ्त में हैं। और अगर मैं उनको बार बार भी कहूँ, अरे मैं छोड़ो, अगर भगवान आके उन्हें खुद बोल दे कि अपने फ़ोन से इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, तो वो तब भी उस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो है आप सबकी चहेती एक ऐसी ऐप जो बहुत से लोगों को पागल कर चुकी है, और वो है पबजी। जी हाँ, पबजी गेम। जो पबजी गेम है, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। जो पबजी है वो टेंसेंट कंपनी से रिलेटेड है, और टेंसेंट एक चाइनीज़ ऐप है। मतलब अगर आप पबजी गेम में कुछ भी परचेज़ करते हो, कुछ भी खर्चा करते हो पबजी गेम पे, तो उसका कुछ पैसा चाइना में जाता है। तो पबजी वैसे भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए पबजी बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि पबजी एक टाइम कंज्यूमिंग गेम है, वो आपका टाइम बहुत मांगती है, और एक पढ़ने वाले बच्चे के पास टाइम की हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो एक बच्चे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर आप टिकटॉक, पबजी ये सब चलाते हो तो अभी बंद कर दें, मेरी तो यही सलाह आपको रहेगी। पबजी का वैसे तो इस गेम का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि पबजी मत खेलें। एक स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी पबजी नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है यार पबजी से अलावा। ठीक है, तो पबजी को भी अनइंस्टॉल कर दो, दिल पे पत्थर रख के। ठीक है, तो ये थी कुछ ऐप्स जो लगभग हर फ़ोन में मिलती हैं, जो मैंने आज आपको बताई। तो इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको बताए, तो इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग करते हो अपनी कंट्री से प्यार। मैं भी अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, और मैं भी इन ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। दोस्तों अब इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी था, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सभी के सभी चाइनीज़ ऐप्स हैं, और चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इन चाइनीज़ ऐप्स से जो डाटा आता है उसका मिसयूज़ कर सकती है। हमारी प्राइवेसी को इससे खतरा है, क्योंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है। आप जब भी, आपने देखा होगा, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, आपकी लोकेशन, ये सब वो आपसे परमिशंस मांगता है, और आप उसको परमिशन देते चले जाते हो इंस्टॉल अगर करनी है वो ऐप। तो जब आप उसको ये परमिशन दे देते हो तो इसका मतलब आपका सारा डाटा उसके सर्वर पे जा चुका है। और चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी चाहे, अगर किसी भी अपनी चाइनीज़ कंपनी जो है, कोई भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उससे कोई भी डाटा आसानी से निकलवा सकती है। तो इससे हम सबकी प्राइवेसी को खतरा है। चाइना हमारी कंट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकती है, कि हमारी जो कंट्री है उसके यूथ की हॉबीज़ क्या है, वो कितना टाइम कौन सी ऐप पे बिताता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरा है। हमारी सबकी इन्फॉर्मेशन, हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ
चाइना के पास जा सकता है, जिससे हमें बहुत बड़े लेवल पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे जवान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आप तो इतना तो कर सकते हो अपने देश के लिए, इन कम से कम इन चाइनीज़ ऐप्स को तो अनइंस्टॉल कर ही सकते हो। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दें, और श्रद्धांजलि के रूप में इन चाइनीज़ ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। धन्यवाद। दूसरा, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इन चाइनीज़ ऐप्स के बारे में पता चले और उनके भी फ़ोन से चाइनीज़ ऐप्स ख़त्म हो जाए और हमारी कंट्री चाइनीज़ ऐप्स से फ्री हो जाए बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।